पाकिस्तान के संविधान का 27वां अमेंडमेंट 27th अमेंडमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये अमेंडमेंट एक तरह से पाकिस्तान में जो हाइब्रिड शासन में जो सेना की भूमिका है, उस सेना की भूमिका को संवैधानिक अमली जामा पहनाता है। और भारत के संविधान की अगर हम लोग बात करें तो भारत के संविधान में जो सेना से संबंधित जो पद हैं वो दो तीन जगह पर आए हैं। अनुच्छेद 33 में आया है, अनुच्छेद 53 में आया है, 53(2) में आया है, जहां पर राष्ट्रपति को जो भारत की आर्म फोर्सेज हैं उनका कमांडर बताया जाता है, और इसके साथ ही 7वीं अनुसूची में आया है। लेकिन कहीं पर भी किसी पोस्ट को, सेना के किसी पोस्ट को संस्थागत रूप नहीं दिया गया है। लेकिन पाकिस्तान का 27वां संविधान संशोधन वहां पर एक नई पोस्ट क्रिएट करता है, सीडीएफ की, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। ये चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो है, ये पहले एक पोस्ट थी वहां पर चेयरमैन की। चेयरमैन जो था, ये जो पोस्ट थी, ये ज्वाइंट फोर्सेज स्टाफ कमेटी के चेयरमैन की पोस्ट थी। इसको हटाकर वहां पर सीधे क्या है, कमेटी उमेटी के चेयरमैन बनने से अब असीम मुनीर को कोई दिलचस्पी नहीं है, वो सीधे डिफेंस फोर्सेस के चीफ बनेंगे। और उन्होंने फील्ड मार्शल तो अपने आप को पहले से ही घोषित करवा लिया था। अब भाई साहब ने क्या काम किया कि अपने फील्ड मार्शल के दर्जे को संविधान में लिखवाने की पूरी उन्होंने जो कवायद है वो कर ली है। अब फील्ड मार्शल जो होता है उसका रैंक, उसको जो प्रिविलेजेस मिलते हैं, और इसके साथ ही उसको लाइफ लॉन्ग क्या है, कुछ चीजें सेना से रिटायर होने के बाद भी मिल जाती हैं फील्ड मार्शल। और सबसे बड़ी बात यह है कि फील्ड मार्शल के पोस्ट को पाकिस्तान के राष्ट्रपति की तरह ही कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी प्राप्त होगी। न्यूक्लियर जो एसेट्स हैं, उन एसेट्स के लिए भी कंट्रोल जो है वे असीम मुनीर साहब अपने हाथ में रखना चाहते हैं। और 27वां संविधान संशोधन जो है वह पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को कम करता है, और कम करके वह दरअसल फेडरल कोर्ट एक बनाने का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 243 पाकिस्तान के संविधान में सेना से जुड़ा हुआ है, इसको पूरी तरह से क्या बदला जा रहा है। सवाल यहां पर यह उठता है कि इतना बड़ा चेंज क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जो वहां पर हाइब्रिड शासन है, जो वहां पर नागरिक शासन और सैनिक शासन का एक संकर रूप जो वहां पर चल रहा था, वहां पर जो सैनिक आका हैं असीम मुनीर साहब, वो उसको संवैधानिक संस्थागत रूप देना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के इस पूरे चेंज को लेकर बहुत सारे अंदेशे हैं, उन अंदेशों पर हम लोग आगे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।